हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा और जिनका होने वाला है आप लोग ये एनालिसिस देखते रहिए, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ जो लड़के जो एग्ज़ाम दे करके आए हैं और वो जो क्वेश्चन बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं उन क्वेश्चन को ज़रूर मैं रख रहा हूँ। ठीक है ना, हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन देखिए, सब क्वेश्चन एग्ज़ाम वाला नहीं है, कुछ क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम वाला भी है, कुछ क्वेश्चन बाहर से भी है। जैसे सब क्वेश्चन तो किसी को याद नहीं रहेगा, तो जो जो क्वेश्चन बताते हैं उसके आधार पर मैं क्वेश्चन बना करके लाता हूँ। और ये सभी ग्रुप डी में पूछे गए, जो आरआरबी में यानी रेलवे में ही ये क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी शिफ्ट में पहले का भी। ठीक है ना, तो मैं ऐसा क्वेश्चन ला रहा हूँ जो पिछले साल का भी पूछा गया है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको करके जाइए, आप लोगों को सेम यही पैटर्न मिलेगा एग्ज़ाम में। अगर आपका एग्ज़ाम है, आप दे करके वहाँ से निकलेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को ज़रूर पता मतलब मेरी बात याद आएगी कि हाँ भाई क्वेश्चन वहाँ से आ रहा है और उसी पैटर्न पे आ रहा है। ठीक है ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि ये सिलेबस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और एक और बात, मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दिया हूँ, उसको जा करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक ना, तो चलिए क्वेश्चन वन बाय वन करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक ना, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में। ठीक ना, और रिपीट हुए हैं कई बार, इसको मैं देख रहा हूँ। ठीक ना, एनालिसिस हम लोग डेली कर रहे हैं। जो क्वेश्चन भाई पूछा जा रहा है बार बार, मैं उसको ज़रूर लेकर के आऊँगा, उसको बताऊँगा आप लोगों को। ठीक ना, देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का लौसा और मौसा 75 तथा 5 है। ठीक ना, तो संख्याओं का लौसा मौसा, तो संख्याओं का लौसा मौसा ना, फिर कह रहा है मान लीजिए कि जो पहली संख्या है हमेशा मौसा से गुणा करके संख्या लिखते हैं। तो पहली संख्या मान लेता हूँ 5a है और दूसरी संख्या 5b है। ठीक है, और इनका क्या है, इनका लौसा कितना है, 75 है। ठीक है, तो लौसा हमेशा क्या कहता है, जो लौसा होता है ना, वो हमेशा उन दोनों का प्रोडक्ट यानी उन दोनों का गुणा हमेशा लौसा के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए, तो इसका हम लिख सकते हैं लौसा बराबर, देखिए लौसा बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। लौसा बराबर होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो वो, गुणे अनकॉमन, जो कॉमन ना हो वो भी। मौसा क्या होता है, मौसा जो होता है ना सिर्फ कॉमन होता है, जो कॉमन है वही उसका मौसा होगा। ठीक ना, अब एक बात बताइए, इन दोनों में कॉमन क्या है, वो सिर्फ 5 है, तो 5 ही मौसा हो जाएगा। अच्छा, इनका लौसा कितना हो जाएगा, तो इनका लौसा हो जाएगा, इनका जो लौसा है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इन दोनों में से जो कॉमन है, कॉमन क्या है, 5 है। जो कॉमन नहीं है, कॉमन क्या नहीं है, ए बी नहीं है। ठीक है, ये लौसा हो गया और इस लौसा का मान कितना दिया है, 75 दिया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। अब बात बताइए, एक इसको काटा जाए तो 5 एकम 5, 5 पचे 25। ठीक है ना, 15 बार में चला जाएगा। फिर कह रहा है आगे क्या कर रहा है, कह रहा है यदि इनका अंतर 10 है, यानी a माइनस बी का मान कितना दे दिया है, 10 दे दिया है, और ए बी का मान 15 दे दिया है। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये 15 हो गया ना, ये 10 हो गया, तो गुणा कौन सी ऐसी दो संख्या है जिनका गुणा करने पर 15 आता है, जिनको गुणा करने पर 15 और जोड़ने पर 10 आता है। तो सोचिए क्या हो सकता है। तो इसका गुणनखंड करते हैं, 5 × 3, तो 5 3 15, 5 3 8 हो रहा है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हम लोग, देखिए इसको फार्मूला से कर लेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको फार्मूला से करते हैं। फार्मूला से करते हैं तो अगर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लौसा और गुणे मौसा, तो पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, लौसा कितना हो जाएगा, लौसा हो जाएगा 75, मौसा हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसको अगर गुणा करें तो 5 × 25 का 5 हासिल 2, अब 5 5 7 35 है, 2 37 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, ये तो नहीं होगा, ये 15 वाला है ये, अरे यार ये हो ही नहीं रहा है, कुछ लग रहा है इसमें गलती, कुछ मिसिंग है। ठीक है, इसको बाद में हम लोग चेक करेंगे। ठीक है ना, इसको अभी अभी हम इसको स्किप करते हैं। हो सकता है कि मैं कुछ इसमें अंक जो है गलत ले लिया हूँ, जो इसमें बैठ नहीं रहा है। ठीक है, तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, जिनको देखिए, जिनको समझ में आ रहा है, जिनको हो सकता है कि ये सही हो, मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, तो जिनको आ रहा है वो आप इसको लगा करके इसका जो सॉल्यूशन है एक बार कमेंट कर देंगे। ठीक है ना, देखिए ये देखते हैं, कह रहा है कि 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक इमारत को 32 दिनों में गिरा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला है MHD वाला है, MHD/W बराबर MHD/W। ठीक है, इधर 1 1 होता है, इधर 2 2 होता है। ठीक है, यही फार्मूला होता है इसका। ठीक है, अब देखिए M1 का मान क्या है, 16 मजदूर। ठीक है, 16 हो गया। H1 यानी घंटा दिया है, घंटा कितना दिया है, 8 हो गया। ठीक है, डे डे मतलब दिन, दिन कितना है, 32 है।
देखिए जो दिया रहता है उसको भर लेते हैं, जो नहीं दिया रहता है उसको छोड़ देते हैं। तो डब्लू का मान नहीं दिया है, कार्य नहीं दिया है, तो इसको छोड़ देंगे। अब बराबर है तो बराबर M2 का यानी कितना हो गया 24 हो गया मजदूर। H2 यानी 12 घंटे। कह रहा है कितने दिन में काम करेंगे, यानी D2 का मान पूछ रहा है सीधा सीधा। एक काम करते हैं, 8×3=24 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको लिख सकते हैं 4×3=12 हो जाएगा और 4×8=32 हो जाएगा, ठीक ना। तो 16 हो गया ये। देखिए 16×8=128, इधर 3×3=9 हो जाएगा। तो 128/9 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 128/9 क्या है, डी ऑप्शन है, ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि SU/V/W का जो अनुपात है 9:2:9:6:7 दिया है। और कह रहा है इनका जो योग है कितना है, 864 है। तो इनका योग कितना है, 864 है। अच्छा ये किताब के अनुसार इतना दिया है। अच्छा हम लोग के अनुसार इनका योग किया जाए तो कितना होगा, 2 9 11 11 7 18 18 6 24, यानी हम लोग के अनुसार 24। ये जो किताब का जो योग है वो हम लोग के योग के बराबर होगा, जाहिर सी बात है। बराबर होगा तो बटे में लिख देते हैं, यही नियम होता है। और जो पूछता है ना उसका गुणा कर देते हैं। तो क्या पूछ रहा है, SU/W का। तो यस का मान है 2, यू का मान है 9, डब्लू का मान है 7। इनका योग पूछ रहा है तो इनको हम लोग अपने हिसाब से योग कर लेते हैं। 6×2=8, 8×7 कितना हो गया, 15 हो गया। तो ये 15 का मान पूछ रहा है। जिसका मान पूछ रहा है उसे सीधे गुणा कर दिया। इसको सॉल्व कीजिए, खत्म हो जाएगा सब। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 4×6=24, 4 से गुणा करेंगे 4×2=8, 4×1=4, 4×6=24। 6 से काटेंगे, इसको 6 से काटेंगे तो 6×3=18, अच्छा 4×36, है ना। अब इसको देखिए कट गया। अब इसको 15 से गुणा करेंगे, 15×6=90, 90 का कितना हो गया यू भी क्या पूछा है, SU/W। तो 9×2=11, 11×7=18 है, 18 का मान पूछ रहा है, 18 हो गया, ठीक ना। 18×6 का क्या होता है, 108, 108 का 8 हो जाएगा, हासिल 10 हो गया, ठीक ना। 18×3=54, 54 में 10 जोड़ेंगे, 54 में 10 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 64 8, यही क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फंसाने वाला क्वेश्चन है। लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट जानते हैं तो नहीं फंसेंगे, ठीक है। कह रहा है एक रेलगाड़ी समान गति से चल रही है, तो उसका चाल अगर देखिए हर जगह समान है। अगर 50 से चल रही है ना तो शुरू से लेकर अंत तक 50 से ही चलेगी। ये नहीं कि शुरू में 50 चली है तो बाद में 60 हो जाए। इसका मतलब ये होगा कि और शुरू में 50 है तो लास्ट में भी 50 ही होगा। मतलब कि हर पॉइंट पे हर जगह ये 50 पे ही चलेगी, एक समान चाल इसे कहते हैं, ठीक ना। फिर कह रहा है रेलगाड़ी 340 मीटर लंबाई वाले पुल को 35 सेकंड में तथा 460 मीटर लंबे पुल को 38 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति क्या होगी। एक बात बताइए, रेलगाड़ी की जो लंबाई है, देखिए रेलगाड़ी हमेशा किसी चीज़ को पार करती है तो उसको खुद की भी दूरी पार करनी पड़ती है, प्लस जो चीज़ पार करती है उसकी भी दूरी चलनी पड़ती है, ठीक ना। तो रेलगाड़ी मानता हूँ रेलगाड़ी जो है कितनी है, x मीटर लंबी है, ठीक ना, x मीटर लंबी है, ठीक ना। एक काम करते हैं, चाल उसका हर जगह सेम है तो दो कंडीशन बनेगा, दोनों कंडीशन में इसका चाल सेम है। तो मान लेता हूँ पहली कंडीशन में देखिए, और चाल बराबर क्या होता है, एक और बात है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय होता है ना, ये फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे, ठीक ना। तो एक काम करते हैं, इधर लिखते हैं रेलगाड़ी 340 मीटर लंबाई, तो 340 मीटर लंबाई, ठीक ना, प्लस खुद का भी चाल चले, खुद का भी दूरी तय करेगा। इसको पार करने में कितना समय लग रहा है, 35 सेकंड लग रहा है, ठीक ना। ये जो चाल है, चाल यानी दूरी कितना चला है, चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय। दूरी कितना हो गया 340, आ खुद की लंबाई अब बटे 35 सेकंड, ठीक है। दूरी इतना अब बटे समय तो बटे समय। चाल यहाँ पे जितना है उतना बाद में भी तो होगा, इसका मतलब हर जगह चाल उसका समान है। तो चाल हर जगह आपस में बराबर होगा, कि शुरू में 50 तो लास्ट में भी 50, कहीं भी लीजिए 50-50 रहेगा, तो हर जगह समान होगा, ठीक है। तो मान लेते हो यहाँ पे भी समान होगा। फिर अब देखिए, अब कह रहा है कि तथा 460 मीटर लंबे पुल को, तो 460 मीटर लंबा कोई पुल है, इसको पार करेगा तो खुद की भी लंबाई इसको पार करनी पड़ेगी। इसको पार करने में कितना लग रहा है, 38 सेकेंड लग रहा है। बस इसको सॉल्व कीजिए, एक्स का मान निकालिए, इसमें किसी में भी एक्स का मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 38 से इसमें गुणा करेंगे, 38 से, तो एक काम करते हैं इसको 38 से गुणा करते हैं, 34 में अगर आप 38 से गुणा कर देंगे तो 8×4=32 का 2 हासिल 3, 8×3=24 से 3 हो जाएगा 27, 4×3=12, 7×2=9 हो जाएगा, 2×1=3 हो जाएगा, 3 हासिल बच गया, 3×3=9, 9×3=12 हो जाएगा,
ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा, इसको 38 में गुणा करेंगे तो 1292 अब प्लस फिर 38 में गुणा करेंगे तो 38 हो जाएगा बराबर, इसको 35 से गुणा करेंगे इसमें, ठीक है। तो छोटा सा बॉक्स बना के मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है। 46 में 35 से गुणा करेंगे, ठीक है। 35 गुणा करेंगे, 6×5 = 30 का 0 हासिल 3, 5×4 = 20, 3 × 23 हो जाएगा, 6×3 = 18 हो जाएगा, ठीक है। 8×3 = 11 का 1 हासिल 1, 2 2 4 4 हासिल हो गया, 4×3 = 12, 12×4 = 16, यानी कि कितना हो गया, एक जीरो छोड़ा था तो एक जीरो ले लेंगे, यानी 16 100, तो 16 100, ठीक है हो जाएगा इसका। 35 से 46 जीरो में गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा, अब प्लस 35x, ठीक है। अब 35x को इधर घटाएंगे तो 38 में से 35 जाए 3x हो जाएगा, इसको इधर घटाएंगे तो 2 जीरो, एक जीरो में एक जीरो बच जाएगा, 10 में से 2 जाए 8 हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा, 10 में से 9 जाए, 10 में से 9 जाए 1 बचेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो, यहाँ पे 5 बचेगा, 15, 15 में से 12 जाए यानी 3 बचेगा। तो एक काम करते हैं, 3 से काटेंगे इसको, 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 18, 0, इतना मीटर इसका लंबाई है रेलगाड़ी का, ठीक ना। अब एक काम करते हैं, इसका मान चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, किसी एक में रख देंगे, आपका जो चाल है उसका निकल जाएगा, क्योंकि चाल दोनों जगह क्या है, समान है। तो इसको रख देते हैं, एक काम करते हैं इसी में रख लेते हैं, तो 460 अब प्लस कितना आ जाएगा, 1060 अब बटे 38, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 0 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 6 6 12 का 2 हासिल 1, ठीक है। 4 1 हो जाएगा 5, 1 हो जाएगा, इसको 38 से भाग कर देंगे, ठीक है। ये एक बात याद रखिएगा, ये मीटर में था, ये सेकंड में था, ये मीटर पर सेकंड में है, ये मीटर पर सेकंड में है। आंसर दिया हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसको बड़ा करना है तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा, छोटा वाला नीचे रहेगा, छोटा कहाँ रहता है तो छोटा वाला ऊपर रहता है, बड़ा वाला नीचे रहता है। इसको बड़ा करना है ना तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा, छोटा करना था तो छोटा वाला ऊपर रहता है, ठीक ना। तो किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है तो बड़ा करना है। तो देखिए इसको काटते हैं, तो 2 से काटते हैं, 2 × 2 2 9 18, 2 से काटेंगे 2 9 18, ठीक है। 5 से काटते हैं इसको, 5 3 15, ठीक है। 0 1 2 इसको गुणा करेंगे 5 4 20, ठीक है। 19 से गुणा करते हैं, काटते हैं, 19 19 2 38 होता है, 19 कम 19, ठीक है। 4 कितना बार में आएगा, 19 19 38 23 27 24 26 27 26 27 कहीं गलती की है क्या, 19 कम 19 हो गया, ठीक है। 21 बचेगा 104, 11 बचेगा 114, हाँ 19 बचे 95, 19 छक्के 114, 19 छक्के 114 होता है, ठीक है। अब इसको गुणा कर देंगे, 16 9 144 होता है, 16 144 16 160 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, सही था। तो ये इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5 2 1 है, यदि त्रिभुज की परिमाप 88 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। अच्छा एक काम करते हैं, परिमाप किसे कहते हैं, परिमाप तीनों भुजा का ही योग होता है, ठीक है। तो तीनों भुजा का योग हमारे देखिए किताब के अनुसार परिमाप परिमाप मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का योग किताब के अनुसार 88, हम लोग के अनुसार कितना हो जाएगा, 5 2 7 1 8, हम लोग के अनुसार 8 हो रहा है। जो पूछेगा उससे गुणा कर देंगे। पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी भुजा का योग पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, 5 है, तो इससे 5 से गुणा कर देते हैं, ठीक। तो 8 से गुणा करेंगे, 8 एकम 8 8 एकम 8, 11 5 55, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तो 55 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसमें कुछ है नहीं, ठीक ना। इसको देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि दीपक तथा विनोद की गति क्रमशः 19 20 के अनुपात में है, यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक की गति क्या होगी। अच्छा एक काम करते हैं, ये दीपक का हो गया, ये विनोद का हो गया। अच्छा किताब के अनुसार विनोद का चाल कितना है, 84 है, हम लोग के अनुसार विनोद का जो गति है वो कितना है, अनुपात में, मतलब हम लोग के अनुसार मतलब अनुपात में तो 12 है। जिसका पूछ रहा है उससे गुणा कर देंगे, पूछ किसका रहा है, दीपक का पूछ रहा है, तो इसका 19 पूछ रहा है, 19 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 12 7 84, 19 सत्ते 133 होता है, तो 133 किलोमीटर प्रति घंटा, यही क्या हो जाएगा आंसर। इसमें भी कुछ था नहीं, ठीक ना। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वस्तु को 12.5% की छूट देने के बाद 58 45 रुपये में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है, ठीक ना।
देखिए छूट दे रहा है ना, यानी अंकित मूल्य पर छूट देता है, छूट देता है। अच्छा 12.5 का छूट दे रहा है, इसका मतलब 100 में 12.5 का छूट देगा तो हमेशा कितना बचेगा, 87.5 बचेगा। देखिए 100 में से अगर आप किसी को छूट दे रहे हैं कितना, 12.5, तो 10 में से 5 जाए 5 हो गया, 10 में हो गया। यहाँ पे 9 में से 2 जाए 7 जाए हो जाए 7 हो जाएगा। यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा। इसका मतलब कितना कितना बचेगा, इतना बचेगा 87.5। देखिए किताब के अनुसार कितना उसको चुकाना पड़ा है, 5845 रुपया। ठीक है, हम लोग के अनुसार कितना चुकाना है उसको, मान लीजिए 100% था, 100% में से 12.5% छूट मिली है तो उसको चुकाना कितना है, 87.5 चुकाना है। तो 87.5 चुकाना है। हाँ किताब के अनुसार इतना हो गया, जो पूछता है उससे गुणा कर देते हैं। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है तो 100% से गुणा करते हैं बस। यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, जीरो एक और पड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जीरो हटाने का नियम है। अब देखिए 5 से गुणा करते हैं, एक काम करें 5 से भाग, इसमें 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, डबल जीरो हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35, अब 5 बचे 25। ठीक है, अब ये काम करते हैं, सीधे 25 से काटते हैं। 25 8 होता है 200, अब 25 7 होता है 175। फिर अब 7 से काटते हैं, 7 से काटेंगे इसको, 7 8 56 होता है, 2 बचेगा। ठीक है, 7 तरीका 21 होता है, 7 बचे 35 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर दीजिए, 8 बचे 40 का जीरो हो जाएगा, हासिल 4, 8 तरीके 24, 24 4 28 का 8 हासिल हो जाएगा 2, 8 8 64, 64 और 2 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। इतना रुपया इसका आंसर हो जाएगा। तो 66 80, 66 80 ए वाला ऑप्शन में है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को समझना है, देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोगों के पास स्पीड होना चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी कैसे आएगी, आप लोगों को प्रैक्टिस करते करते आएगी, सवाल लगाते लगाते आप लोगों की एक्यूरेसी आ जाएगी, प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मैं जैसे लगा रहा हूँ ऐसे ही लगाइए, ट्रिक शॉर्टकट में लगाइए। ठीक है ना, बहुत कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 12,500 रुपये की राशि साधारण ब्याज दर से टी वर्षों में 5625 रुपये का ब्याज देता है। तो ये देखिए ये तो एस आई हो गया, यानी साधारण ब्याज यहाँ पे दिया है, यहाँ पे पी दिया है मूलधन, टी यानी समय पूछ रहा है, यहाँ पे आर दिया है, दर दिया है, कह रहा है टी कितने वर्ष होगा। तो बस एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी बटे 100। ठीक है, यही होता है ना। तो एस आई का मान कहाँ है, 5625 बराबर पी का मान कितना है, 125 गुणे आर का मान कितना है, 7.5 है, गुणे टी का मान पूछ रहा है, अब बटे 100 है फार्मूला में ही, तो बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, यहाँ से काम करते हैं, यहाँ पे एक जीरो हटाएंगे यहाँ से तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे 10 बच जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, काट देते हैं इसको, 5 एकम 5, 5 बजे 25, 5 दूनी 10, 2 बार में कट गया। ठीक है, एक काम करते हैं इसको काटते हैं, अब 15 से काट देते हैं इसको, 15 3 45, 15 चौक 60, 15 3 45 होता है। ठीक है, एक काम करते हैं 5 काट लें, 5 3 15, इसको 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 5 2 10, 5 बजे 25। ठीक है, 3 से कटेगा, 2 2 4 4 और 5 9, बिल्कुल कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 तरीका 9 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 2 बचेगा 22 जगह, 3 7 21 से 3 बचे 15, इतना हो जाएगा। फिर एक काम करते हैं इसको 5 से ही काटते हैं, तो 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, इसको काटते हैं 5 से, 5 7 35, 5 बचे 25, 25 थे होता है 75, 3 बचा है इधर, इधर 2 बचा है, 3 दूनी 6, यानी इसका मतलब टी का मान कितना हो गया, देखिए ये 2 बचा है, ये 6 बचा है, 3 दूनी 6, 6 वर्ष लगेगा, यही क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, काटना आना चाहिए। देखिए अभी मैं और फास्ट काट सकता था, लेकिन मैं ऐसे काट रहा हूँ धीरे धीरे आराम आराम से कि आप लोगों को समझ में आए, छोटे छोटे अंक से काट रहा हूँ। ठीक ना, देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक्स वाई से 30% कम है, यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ, यहाँ पे वाई, एक्स जो है वाई से 30% कम है, तो यहाँ पे 30% का फ्रैक्शन ले लेता हूँ, तो 30% का फ्रैक्शन क्या होगा, 30/100, यहाँ से जीरो जीरो खत्म हो गया, यानी 10 ये है, एक्स वाई से 30% कम है, यानी 10 अगर वाई है 30 से 3 कम है। ठीक ना, 3 कम है ना, तो 10 में से 3 कम करेंगे यानी 7 है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, तथा जेड एक्स से 50% कम है, तो 50% का जो फ्रैक्शन होता है क्या होता है, 50/100 होता है। ठीक है, 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, इसका मतलब 1/2 होता है 50% का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो जेड है ना वो यक्स से, ठीक है, जेड एक्स से 50% कम है, इसका मतलब ये 2 है तो ये 1 है, तभी ना 50% कम हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यक्स 2 है और यहाँ पे यक्स 7 है, एक ही व्यक्ति का दो वजन कैसे हो सकता है,
एक व्यक्ति का वजन एक ही होगा, नहीं तो वो 2 होगा, नहीं तो वो 7 होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अगर आप जहाँ भी हैं, अगर मान लीजिए वहाँ पे आप 50 किलो के हैं, तो वहाँ से अगर मैं आपको 5 किलोमीटर कहीं दूर या 10 किलोमीटर कहीं दूर भेज दूँ, तभी तो आप उतने ही रहेंगे ना, वो आपका वजन उतना ही रहेगा ना, उससे अधिक तो होगा नहीं, चाहे उससे कम होगा नहीं। तो यहाँ पे इसको बराबर किया जाए, ठीक है ना। इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, तो इसमें भी 2 से गुणा होगा, इसमें एक काम करते हैं, इसमें 7 से गुणा करते हैं, तो इसमें भी 7 से गुणा कर देंगे। अच्छा, इसे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। ये कितना जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसका मतलब x यहाँ पे भी 14 हो गया, x यहाँ पे भी 14 हो गया। इसका मतलब अब क्लियर हो गया, अब ठीक हो गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, तो पूछा है कि तो z, जो z है y से कितने प्रतिशत कम है। तो z अगर देखा जाए, z y से तो कितना प्रतिशत कम है, कि देखा जाए तो कितना कम है, 13 कम है। किस पे कम है, y से ना, तो y से यानी 20 से। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 20 पचे 100, तो 13 पचे 65% कम है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 65% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, यदि धीरज एक 100 मीटर चौड़ी सड़क को 25 सेकंड में पार कर सकता है, तो धीरज की गति क्या होगी। तो देखिए, गति यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। देखिए आप लिखेंगे फार्मूला तो आपको याद होगा, ठीक है। देखिए, तो चाल v मान लेता हूँ वेग, 100 मीटर की दूरी है, दूरी कितनी है, 100 है, कितना समय लेता है, 25 सेकंड। तो 25 चौको 100, 4 मीटर पर सेकंड, बस यही आंसर हो जाएगा। तो इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक ना। अब देखिए आगे, आगे क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। इसको सॉल्व करना है कि इसमें से कौन आएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो इसको बोर्ड मास के नियम से करते हैं, बोर्ड मास, ठीक ना, बोर्ड मास के नियम से करते हैं। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इसको सेम उल्टा कर देंगे इसको। तो इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 गुणे 5/4। इसको उलट देंगे ना तो ये गुणा में चेंज हो जाता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 5 3 15, 5 है नीचे 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो हो जाएगा 5 3 15/4 दूनी 8, ठीक ना। तो ये 8 हो जाएगा, 5 15/8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 15/8 हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट तो खत्म हो गया, अब कर रहा है ऑफ, ऑफ मतलब होता है का। अब इस का को सॉल्व करना है, का मतलब होता है गुणा। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम लिखेंगे 2/15, और गुणे इसको लिख सकते हैं 15/8। तो 15 से 15 खत्म, 2 से काटेंगे 4 बार, इसका मतलब 1/4 बचेगा, ठीक ना, 1/4। इसका मतलब इतने को सॉल्व करूँगा, इतने को, तो 1/4 हो जाएगा। अच्छा, इतने को क्या लिख सकता हूँ, 4/5। आई सर भागा है ना, इसको उलट देंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा 8/5, ये -7/5। इतने को सॉल्व किया हूँ, प्लस प्लस है तो प्लस, इतने को सॉल्व किया हूँ तो क्या है, 1/4 आया है। बस इसको सॉल्व कर देना है। अब इतने को आप लोग बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक ना। अब देखिए ये जगह 5 पे 8, 8 चौको 32 हो जाएगा, अब 5 पे 25 हो जाएगा, अब -7/5, अब +1/4, ठीक ना। अब इसको, इसका एलसीएम क्या होगा, तो 25 चौको 100, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा एलसीएम, ठीक ना। अब देखिए 25 में किसका गुणा करेंगे तो 100 होगा, 4 का, तो इसमें 4 से गुणा करने पड़ेगा, ऊपर वाले में 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए ये 5 में कितने से गुणा करेंगे कि 100 आएगा, तो 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो 20 पचे 100 तभी नहीं होता है, तो 20 से 7 दूनी 14 है, इसका मतलब ये माइनस है, -100, 7 दूनी 14, 140 रहेगा। अब प्लस है तो प्लस, 4 में कितने से गुणा करेंगे तो 100 आएगा, तो 25 से गुणा करना पड़ेगा। तो 25 से गुणा करेंगे, एक में तो 25 ही हो जाएगा, बस। अब ये काम करते हैं, इसको जोड़ते हैं इसमें, 8 अब 5 13, 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 1, 2 2 4 1 हो जाएगा 5, 1 है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए 3 में से 0 जाए, 3 में से 0 जाए 3 ही होगा, 5 में से 4 जाए 1 होगा, 1 में से 1 जाए 0 हो जाएगा, बटे 100, इतना आंसर आएगा। कौन है, ए वाला ऑप्शन है, ठीक है। इतना समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, N1 और N2 संख्या का औसत 17 है, ठीक ना। तो इन दो संख्याओं का यानी N1 और N2 का जो योग है वो कितना हो जाएगा, तो इसमें 2 से 2 संख्या है तो औसत में 2 से गुणा कर देंगे तो इसका योग निकल जाएगा, तो 17 34 होएगा, ठीक है। ऐसे ही N2 और N3, तो जो N2 है और N3 है, ठीक है, इनका औसत दिया है 44, तो इसमें भी दो संख्या है तो 2 से गुणा कर दूंगा, इनका योग निकल जाएगा। तो 2 से 44 दूना 88 हो जाएगा, ठीक ना। अब एक काम करते हैं,
क्या पूछा है, तो कह रहा है n3 तथा n1 का अंतर कितना हो जाएगा, अंतर पूछ रहा है ना, तो अंतर सीधे इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। एक काम करते हैं, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, प्लस है माइनस है, इसका मतलब यहाँ बचेगा 1 - 3, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, 8 में से 4 जाए 4 हो जाएगा, 8 में से 3 जाए 5 बचेगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। एक पूछा क्या है n3 और n1, ठीक है, तो ये 54 - 54 हो जाएगा, यानी -54 यानी 1 - 3 है। यहाँ पे पूछा गया है 3 - 1, इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया ना। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को घर पे देना था, लेकिन चलिए मैं करा दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन अगर आए ना तो ए का मान पूछे तो ए को ढक लेते हैं, बाकी जो बचे उससे गुणा कर लेते हैं, तो 7 3 21 21 हो जाएगा अनुपात। बी का मान निकालना है, बी को ढक लीजिए, बाकी जो दिख रहा है उससे गुणा कर दीजिए, तो 7 में 2 से गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे ही सी को निकालना है, तो सी को ढक लीजिए, बाकी 2 बचे उससे गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, तो बस 6, जो अब यही आंसर हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रोहित अकेले एक कार्य का 1/4 32 दिन में पूरा कर सकता है, तो रोहित संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा। मान लेता हूँ जो रोहित है ना, वो 1/4 यानी 1/4 यानी 4 में से एक हिस्सा, यानी एक हिस्सा करने में कितना ले रहा है, 32 दिन ले रहा है, ठीक है। एक हिस्सा करने में 32 दिन ले रहा है, तो 4 हिस्सा करने में कुल कार्य कितना है, 4 है, एक दिन एक करने में 32 दिन ले रहा है, तो 4 काम करने में कितना लेगा, तो 4 × 32 लेगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 3 12, 128 दिन लेगा, यही आंसर हो जाएगा, तो 128 दिन आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसमें भी कुछ है नहीं, ठीक ना, बस कंसेप्ट की बात है, जिसको समझ आएगा वो कर लेगा। देखिए कह रहा है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 7 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाता है, मतलब एक है तो 7 वर्ष में कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 8 हो जाएगा। 1 रुपया है, उसको 7 वर्ष बाद अगर कोई मान लीजिए किसी से आप 1 रुपया ले, 7 वर्ष बाद जा रहे हैं, तो कह रहा है 8 रुपया भाई आपको देना है, आप कह रहे हैं कि भाई हमको 8 रुपया देना पड़ेगा, तो वो कंडीशन है यहाँ पे, ठीक ना। तो कह रहा है कितने वर्षों में राशि स्वयं का 40 96 गुना हो जाएगी, ठीक है। काम करते हैं, देखिए यहाँ पे 8 गुना हुआ है ना, तो यहाँ पे भी 8 गुना हो जाएगा, तो 7 वर्ष लेगा, 8 8 64 हो जाएगा। ऐसे ही फिर 7 वर्ष लगेगा, फिर इसमें 8 से गुणा करेंगे, 8 चौको 32 का 2 हासिल आ गया 3, 8 छक्के 48 है, 3 हो जाएगा कितना, 51 हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 वर्ष लग गया, फिर ऐसे ही फिर आपको 7 वर्ष लगेगा, फिर इसमें 8 से गुणा करेंगे, तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 खाना 8, 8 एक हो जाएगा 9, 8 5 40, यानी कितना वर्ष लगा, 7 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौको 28, 28 वर्ष लगा इतना होने में, ठीक ना। तो 28 से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 रुपये है तथा हानि 32% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो इतना है, हानि इतना है, तो क्रय मूल्य हमेशा मानता हूँ 100% होता है। अच्छा अब बेचा जा रहा है 32% के नुकसान पर, यानी क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 100% में से घटा के बेचना पड़ेगा। तो अच्छा एक काम करते हैं, तो 1240 ये 100% होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। अब 32% कम कर लेंगे, 100 में से 32 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, इसी का मान पूछ रहा है, बस गुणा कर दीजिए हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक ना, इसका गुणा कर देते हैं सीधे, काट देते हैं इसको, 2 5 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 चौको 8, ठीक है, 34 से इसमें गुणा करना है, ठीक है। एक काम करते हैं 124 में आप 34 से गुणा कर लीजिए, ठीक ना। 4 चौको 16 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 हो जाएगा 9, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 हो जाएगा, 7 3 एकम 3 6 हो जाएगा, 9 2 11 का 1 हासिल 1, 7 4 11 का 12 का 2 हासिल 1 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी हो जाएगा 42 16, इसमें भाग देना है किससे, 5 से, नीचे 5 बचा था अभी, अब इसको काट दीजिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए क्योंकि काट पीट किया है, तो 5 8 40 हो जाएगा, ठीक है। 5 चौको 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो गया, 5 3 15 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, इतना रुपया हो जाएगा आंसर, 443.20, 843.20, सी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो एच का मान दे दिए कितना, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास ना, तो यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ बराबर होता है, यानी जो कर्व सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया वो यानी वक्र पृष्ठ वो क्या होता है, पाई आर एल होता है,
ठीक है, पाई आर एल। तो इसका मान हो जाएगा 22/7 पाई का। आर का मान क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और गुणे एल। एल का मान निकालना है ना, तो एल का मान आप देखिए कैसे निकाल सकते हैं। 28 का जो स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय से, तो यल का इस यल बराबर लिख सकते हैं करड़ी में 28 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8/8 = 64, 784 होता है, ठीक ना, 784 होता है। और प्लस 21 का 441 होता है, ठीक ना। तो 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 4 12, 8 4 12, 12 का 2 हासिल 7 7 4 11 का 12, यानी इतना हो जाएगा यल का मान। तो ये यल का मान कितना हो जाएगा, सीधे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 का 5 निकल जाएगा, ये 4 3 12 होता है यानी 3, ठीक ना, यानी कितना यल का मान कितना जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। वर्गमूल 35 का ही वर्ग है 12/35, तो ये 35 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक ना। तो 7 तरीका 21, ठीक ना। अब एक काम करते हैं 22 25 110 का 0 हासिल 11, 22 3 66 66 में जब 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 77, इसमें गुणा करना है किसका 3 का, ठीक ना। तो फिर अब गुणा करेंगे, ये 0 हो गया, 7 तरीके का इसके 1 हासिल 2, और 7 तरीके का इस 2 23 हो जाएगा, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 23 10 ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में ना आए तो एक बार और वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये लाभ हानि से है, कह रहा है कि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो जो 80 वस्तु का जो सीपी है ना, कह रहा है 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जो 50 वस्तु हैं उनके जो एसपी है सेलिंग प्राइस उसके बराबर है, यानी 0 से 0 कट गया, तो इसको लिख सकते हैं सीपी, इसको नीचे मंगा लेते हैं, एसपी बराबर हो जाएगा 5/8, ठीक है। तो कह रहा है इसका लाभ प्रतिशत बताइए। अच्छा एक बात बताइए, कोई चीज़ सीपी यानी 5 रुपये में खरीद रहे हैं 8 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपका फ़ायदा कितना का हुआ 3 का। हमेशा फ़ायदा या नुकसान हमेशा सीपी पे देखते हैं, तो सीपी कितना है 5 है, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 5 दूनी 10 और 0, बस 20 3 60% इसका क्या होगा फ़ायदा होगा, बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, तो जो आगे वाला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के बराबर है, ठीक है। तो एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर H/3, ठीक ना। और शंकु का जो आयतन है, इधर शंकु मान ले रहा हूँ, ठीक ना, तो इसका सब कुछ 1 1 मान ले रहा हूँ, इधर मैं बेलन मान ले रहा हूँ। अब बेलन का जो आयतन है वो पाई आर स्क्वायर H होता है, तो इसको 2 2 मान ले रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है इसके बराबर है, तो बराबर कर दिए। फिर क्या कह रहा है, अच्छा इधर पाई से पाई कट जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो फिर कह रहा है जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है, तो इसका जो ऊंचाई है ना वो 48 है, किसका बेलन का, तथा इसके आधार का व्यास 20 है। तो आधार का व्यास ना 20 है, तो इसका त्रिज्या सीधे इसका आधा हो जाएगा, तो आधा मतलब क्या हो जाएगा 20 10 गुणे 10 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 10 गुणे 10 हो जाएगा। इसका जो भाई व्यास होगा 20 है, तो उसका त्रिज्या इसका आधा होता है यानी 10 होगा, स्क्वायर है 2 बार में लिख देंगे बराबर। कह रहा है शंकु की ऊंचाई 16 है, तो शंकु की ऊंचाई 16 मान लिए, ठीक है। तो इसके आधार का व्यास होता है, व्यास पूछ रहा है भाई, तो R² 3 है इधर। अब सीधे गुणा करेंगे तो 16 3 होता है 48, ठीक ना। तो R² बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा, 100 गुणे 3 300 हो जाएगा, 3 का ये 3 जगह गुणा करें तो 900 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, इधर √900 हो जाएगा ना। तो R बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अच्छा ये त्रिज्या है, ये पूछ कर रहा है व्यास, तो व्यास में सीधे 2 से गुणा कर देंगे, तो R का मान क्या हो जाएगा 30 दूनी 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 60 है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों को कमेंट करना है, ये होमवर्क मैं दे रहा हूँ। जो अब हर क्वेश्चन तो भाई लगाने में वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, वैसे ही आधे घंटे से ऊपर चला गया है। मैं सोचा था आधे घंटा में निपटा दूंगा, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। अब चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें मैं इसको एक बार देख लूँगा, ठीक है। तो इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दूँगा, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।